हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सेट्स और आज हम जानेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में। तो मान लीजिए मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर 1 से लेकर 10 तक नंबर है। इसके अलावा मेरे पास इस यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है जिसके अंदर सभी इवन नंबर्स हैं। तो उन नंबर्स का सेट जो यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करते हैं लेकिन इस सबसेट ए से बिलोंग नहीं करते, उस सेट को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। जैसे कि इस केस के अंदर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हुआ, सेट ऑफ ऑड नंबर्स यानी 1 3 5 7 एंड 9। डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ U be a universal set and A be a subset of U, then complement of A is the set of all the elements of U and which are not the element of A, उसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसे डिनोट कैसे किया जाता है, हम ए के ऊपर सिंपली इस तरह से डैश लगा देते हैं या फिर कोमा लगा देते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है। और इसी डेफिनेशन को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, X belongs to universal set and X is not belongs to A। ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हैं और इस डायग्राम से मैं ये भी बोल सकता हूं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल सेट एंड इट्स सबसेट ए। ठीक है। अब ये तो हुई डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहला है कॉम्प्लीमेंट लॉ। जो हमें बताता है कि ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बराबर होता है यूनिवर्सल सेट के, यानी इन दोनों पोर्शंस का यानी सेट ए का और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का अगर हम यूनियन कर दे तो हमें क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, पाई के, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इन दोनों पोर्शंस में। ए अलग है और ए कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल अलग सेट है। इसी तरह से सेकंड लॉ देखते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसे हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये हमें बताता है कि अगर ए यूनियन बी का हम अगर कॉम्प्लीमेंट करें
तो ये बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। और उसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां पर ये साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है कि अगर एक कॉम्प्लीमेंट का हम अगर कॉम्प्लीमेंट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ए। और फाइनल इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यू, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि फाई का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू के। और उसी तरह से यूनिवर्सल सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दें तो हमें क्या मिलता है, नल सेट। ठीक है, तो ये तो हुई 4 प्रॉपर्टीज। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है जिसके अंदर 1 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं। इसके अलावा 3 और सेट्स दिए गए हैं ए बी सी, सभी में 4-4 एलिमेंट्स हैं और हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, है ना। तो यानी इसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में है, लेकिन ए का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ए के एलिमेंट्स देखते हैं 1 2 3 4, ये चारों एलिमेंट्स नहीं आएंगे। इसके अलावा यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स आएंगे। तो 1 2 3 4 को हम निकाल देते हैं, बाकी बचा क्या, 5 6 7 8 और 9, ठीक है। उसी तरह से सेकंड देख लेते हैं, ये हुआ फर्स्ट। सेकंड का देख लेते हैं यहाँ पर, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। वो क्या होगा, ए यूनियन सी। तो एलिमेंट्स देखते हैं, आ गया 1 2 3 4। उसके बाद 3 और 4 इसके अंदर पहले से है, 5 और 6 एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएंगे। तो हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये किसके बराबर होगा, सेम ऊपर वाले की तरह यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर देंगे, ए यूनियन सी को। तो हमारे पास कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 को छोड़कर वो सभी एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट के अंदर है। बचे कौन से 3 एलिमेंट, 7 8 और 9। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड तो वैसे सिंपल सा है, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी डबल कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली ए। जब भी ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो बराबर होता है ए के। इसके अलावा फोर्थ देख लेते हैं। तो सबसे पहले बी माइनस सी सेट हमें निकालना है। तो बी माइनस सी क्या होगा, बी के सभी एलिमेंट्स होने चाहिए लेकिन सी का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो 2 4 6 8। तो 2 से शुरू करते हैं, 2 क्या इसके अंदर है, नहीं, तो लिख देंगे यहाँ
इसके अलावा 4 देखते हैं, 4 इसमें है, हाँ है तो नहीं लिखेंगे। 6 भी है, 8 नहीं। तो इस तरह से मेरे पास 2 एलिमेंट आए, 2 और 8। अब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल यूनिवर्सल सेट में से इन दोनों नंबर्स को निकाल देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा क्या, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू u माइनस b माइनस सी। तो वो किसके बराबर होगा, बस यूनिवर्सल के सभी एलिमेंट्स होंगे और 2 और 8 नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं 1 से, 2 नहीं होगा, 3 4 5 6 7 9, 8 को नहीं लेना, ठीक है। तो ये तो हुए 4 क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर में एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, और हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ दी फॉलोइंग। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट निकालने। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इस सेट के सभी एलिमेंट्स अगर हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। तो शुरू करते हैं, फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है तो ए बी सी तीनों नंबर हम नहीं लिखेंगे, इसके अलावा यूनिवर्सल सेट में जितने भी नंबर हैं यानी डी ई एफ जी एंड एच, वो सभी एलिमेंट्स इस सेट के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। उसी तरह से सेकंड देखते हैं। सेकंड में भी यही करना है, हमें ए नहीं लेना है, बी ले लेते हैं, सी नहीं लेना है, डी ले लेते हैं, ई नहीं लेना है, एफ ले लेते हैं, जी नहीं लेना है तो एच ले लेते हैं। तो बी डी एफ जी ये 4 एलिमेंट आए कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट के अंदर। तो ये हुए 2 क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, इफ यू यानी यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं। अगर अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ यूनिवर्सल सेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप इफ x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के अंदर 2 तरह के नंबर होते हैं, एक इवन होंगे और एक ऑड होंगे। तो अगर एक सेट है इवन नेचुरल नंबर का तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर and x is an odd natural number, ठीक है। आइए सेकंड देखते हैं। if x is a positive multiple of 3, तो जैसे कि इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 3 6 9 एंड सो ऑन। तो इसके अंदर हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि वो नंबर्स जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, ठीक है ना, वो हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। तो सेकंड का जवाब क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। थर्ड देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है x इज 2x प्लस 5 इक्वल्स 9। ये कैसा क्वेश्चन होंगे, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है x इज 2x प्लस 5 इक्वल्स 9। तो सबसे पहले तो इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x इक्वल्स 4 एंड x इक्वल्स 2। तो यहाँ पर मेरे पास एक ही एलिमेंट आएगा, वो होगा 2।
तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा इसका? तो थर्ड का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट लिखना हो तो मैं लिख दूंगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू 2। सिंपली ये सेट बन जाएगा। इसके बाद फोर्थ देखते हैं। जो x है, x इज मोर देन इक्वल टू 7। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट कौन से होंगे? जो लेस देन 7 होंगे। इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि इक्वल के अंदर तो ये एलिमेंट आया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक नंबर लाइन में बना लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है 7, ठीक है, और बोल रहा है x इज मोर देन यानी 7 से बड़ा हो एंड इक्वल टू 7, यानी हमें ये नंबर भी इंक्लूड करना है, यानी ये नंबर भी इंक्लूडेड है इस सेट में और इससे आगे के सभी नंबर इंक्लूडेड है। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना होगा तो वो कौन से नंबर आएंगे? 7 तो आ नहीं सकता, और इससे छोटे जितने नंबर होंगे वो सभी कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। तो इसका जवाब मैं क्या लिखूंगा कि सबसे पहले तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और दूसरा x इज लेस देन 7 नॉट इक्वल टू 7, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेट में 7 एलिमेंट को गिना गया है। ठीक है ना। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज मोर देन 10। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -1 दोनों साइड करेंगे तो 2x इज मोर देन इक्वल टू 9, देन x इज यहाँ पर आएगा x इज मोर देन 9/2। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तब। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर अगर मैं नंबर लाइन बनाता हूँ इसकी, तो यहाँ पर मेरे पास एक एलिमेंट है 9/2। तो क्वेश्चन में बोल रहा है x इज मोर देन 9/2, यानी 9/2 जो एलिमेंट है उससे बड़े, इस सेट में उससे बड़े सभी नंबर है, लेकिन 9/2 जो नंबर है उसको इंक्लूड नहीं किए। तो इस वजह से मैं लिख सकता हूं इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सबसे पहले x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 9/2 एंड ऑल्सो इक्वल्स 9/2। ठीक है, क्योंकि इस सेट के अंदर 9/2 एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया है, इससे बड़े सभी नंबर इंक्लूड किए। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो इससे छोटे तो सभी नंबर लिखेंगे, साथ में इस नंबर को भी लिखेंगे, यानी 9/2। तो ये सिंपल था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, 1 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं। 2 सेट दिए गए हैं जिसमें 4 एलिमेंट है, ए और बी। तो हमें वेरीफाई करना है, ये डी मॉर्गन्स लॉ है, मैंने आपको अभी पढ़ाया है। डी मॉर्गन्स लॉ यानी ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हमें इस चीज को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो ए यूनियन बी देख लेते क्या होगा। ए यूनियन बी क्या होगा? ए के सभी एलिमेंट्स लिख लेता हूँ, 2 4 6 8। अब बी के एलिमेंट्स देखता हूँ, 2 तो आ गया है, 4 3 नहीं आया तो 3 लिख देता हूँ, 5 नहीं आया 5 लिख देता हूँ, 7 लिख देता हूँ। ठीक है ना। 2 4 6 8, 2 आ चुका है, कॉमन है। 3 नहीं आया, 5 नहीं आया, 7 नहीं आया। ये हुआ ए यूनियन बी। अब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं तो इन सभी एलिमेंट्स को हम माइनस कर देंगे, किसमें से? यूनिवर्सल सेट में से। तो बचेगा क्या क्या? एक तो एक नंबर बचेगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, आएगा 9। ठीक है। अब देखते हैं
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को, यानी ये सभी एलिमेंट हमें नहीं लेने हैं, इसके अलावा यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सभी लेने हैं। तो देखते हैं, 1 आ गया, 2 नहीं लेना, 3 भी आ जाएगा, 4 नहीं लेना, 5 आ जाएगा, 6 नहीं लेना, 7 आ जाएगा, 8 नहीं लेना, 9 आ जाएगा। उसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। नंबर 1 आएगा, नंबर 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, तो 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का करते हैं इंटरसेक्शन, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कौन से एलिमेंट कॉमन है? यहाँ पर 1 कॉमन है, हाँ कॉमन है। 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 6 नहीं है, 8 नहीं है, एक 9 एलिमेंट है जो कॉमन है। ठीक है, तो देख सकते हैं ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसके अंदर 2 एलिमेंट है, 1 और 9। और उसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी 2 एलिमेंट है, वो है 1 9। तो इस तरह से प्रूव हो गया, मतलब इस तरह से हम इस डी मॉर्गन लॉ को हम प्रूव कर देते हैं कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।